नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ही रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, बाईं से दाईं की ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसमें एक तो तरीका ये होता है कि हम इन सभी को गिन लें और गिनने के बाद हम सभी को पार्ट पार्ट में बांट लें। एक तरीका ये होता है, लेकिन उससे जल्दी करने का तरीका ये है कि आप अगर लॉजिक पहचानते हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना गिनने में टाइम लगाओगे उससे अच्छा है आप लॉजिक पहचानो। लॉजिक ये है कि डबल एस फिर 4 बार टी, डबल एस 4 बार टी और डबल यू, ये चल रहा है। फिर उसके बाद डबल एस 4 बार टी, डबल यू, डबल एस, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 4 बार टी है, यहाँ यू की जरूरत है तो यू आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और टी की जरूरत है तो यहाँ टी आ जाएगा। तो यू टी कहाँ से स्टार्ट है? थर्ड वाले ऑप्शन में, यही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आर ओ एल आई एफ की बात करें तो आर 18 होता है, 18, 15, और इसको लिख के समझा देते हैं 12, 9 और 6। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि 3 3 प्लस चल रहा है, 3 3 सब में प्लस चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये भी 3 प्लस होकर आया होगा। तो यहाँ क्या लिखा होगा? 3 3 का मतलब सी, ये राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि डी ओ एम के ई को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, और एफ ए एम डी को ये लिखा जाता है, तो फिर एम को क्या लिखा जाता है? ये वही कॉमन वाला क्वेश्चन है कि डी ओ एम के ई को जब हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 9 6 7 0 और 2 लिख दिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे के ओ बी एफ, ठीक है दोस्तों, वो लिखेंगे हम 7 3 8 4 और 9। इसको ये लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे एफ ए एम डी को क्या लिखा जा रहा है? 4 0 6 और 3 लिखा जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ से, सबसे पहले ऐसे कॉमन की तलाश करनी है जो तीनों में, तो तीनों में अगर देखा जाए तो तीनों में ऐसा कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ओ से ओ कॉमन है। तो ओ से ओ कॉमन है, तो ओ से ओ कॉमन के लिए हम यहाँ पर देखेंगे 7 से 7 कॉमन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो एम से एम कॉमन है और डी से डी कॉमन है। एम से एम कॉमन है, डी से डी, पहले से के कैंसिल कर दो। तो के से के के लिए यहाँ पर क्या है? 9 से 9 हो गया, ठीक है, 9 से 9 हो गया। उसके बाद एम बच रहा है और क्या बच रहा है? ई बच रहा है और डी बच रहा है, ठीक है। ई के लिए कुछ है नहीं है क्योंकि ये एफ है। तो डी और एम की अगर मैं बात करूं तो डी और एम यहाँ भी कॉमन है। तो अगर मैं डी और एम की बात करूं तो यहाँ क्या क्या कॉमन है? 6 कॉमन है और यहाँ भी 6 कॉमन, यहाँ 0 कॉमन और 0 कॉमन। तो 6 और 0 हमसे पूछा है एम के लिए, तो एम या तो 0 होगा या 6 होगा। ऑप्शन वाइज देखा जाए तो एम का आंसर क्या निकल रहा है? 6, ये राइट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 10 55 और इसको मिलाकर 160। अगर मैं देखूं यहाँ से तो इन 100 को और अगर 55 को जोड़ा जाए तो ये कितना बन जाएगा? 155। अब हमें 5 की जरूरत और तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा दो, 65 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 13। तो 13 5 65, 5 ये मिल गया और 155 ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 160। अगर इसी तरीके से इसे देखने जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है क्वेश्चन। 145 प्लस में ये 90 होना चाहिए, प्लस में 180, और 180 का डिवाइड हम जब 30 से देंगे तो ये 6 होगा। या तो यहाँ 0 नहीं होगा, ये वाला ये 0 नहीं होगा, तब जाकर ये 60 बनाएगा, क्योंकि 60 बन के ये कितना बैठेगा? ये बैठ जाएगा 235। कितना बैठ जाएगा? 235, और 235 ये बैठ जाएगा 60 और 235 जोड़कर कितना हो जाएगा? 295। क्योंकि मिस प्रिंट इसलिए कह रहा हूँ कि इसी लॉजिक से, ये जो लॉजिक लग रहा है इसी लॉजिक से आंसर भी आ रहा है। कैसे आंसर आ? देखो 58 और जब 63 को आप जोड़ोगे दोस्तों तो ये टोटल 121 होगा, और 15 छक्का कितने होते हैं? 90, प्लस में 6 आ जाएगा, 6 और ये कितना होता है? 127, और आंसर भी 127 है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें छिपी हुई आकृति देखनी है। तो छिपी हुई आकृति कुछ इस तरीके के आकार इसमें भी नहीं है, इसमें तो बन ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं है। अगर हम देखें तो इसमें इस तरीके से ये कुछ आकृति ऐसी, ये कुछ आकृति दी गई, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगर हम देखें यहाँ से तो 500 का 1000 दो गुना, फिर ये दो गुना, फिर ये दो गुना, तो 125 का दो गुना कितना होगा दोस्तों? 250। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नहीं बोला जा रहा है कि यही अभी ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं कि COULD को ये लिखा जा रहा है, क्राउन को ये लिखा जा रहा है और डाउट को ये लिखा जा रहा है। क्यों ना यहीं के यहीं लिखना है, इतना जरूरी नहीं, यहीं के यहीं देख लो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं तीनों में कौन सा कॉमन है। अगर हम तीनों में कॉमन देखने जाएंगे तो ओ से ओ थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे कर लेते हैं, इससे और सही आ जाएगा तुम्हें समझ में। ठीक है, यहीं के यहीं इसे सॉल्व कर देते। ओ से ओ कैंसिल हो गया, ओ से ओ कैंसिल हो गया, तो ओ से ओ के लिए क्या गया? ओ से ओ के लिए हम देखेंगे तो 5 5 तीनों में, तो वो 5 यहाँ था, 5 यहाँ था और 5 यहाँ था, तो 5 ओ के लिए 5 हमें निकालना है क्या? डी की वैल्यू। ठीक है, सी से सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो सी सी के लिए था क्या? सी और सी के लिए यहाँ पर कॉमन था 7, तो सी के लिए क्या हो गया? 7 हो गया। अब हमारे पास यू और डी बचा, डी का आंसर चाहिए। यू और डी की बात करें तो लास्ट में जाके फिर से वही यू और डी बचे हैं यहाँ पर। ठीक है, एल कहीं पर कॉमन है, एल कहीं पर कॉमन नहीं, तो यू और डी के लिए क्या बचा है? तो अगर हम देखें यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, तो एक 0 हो गया, और फिर वहां यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6, तो 0 6, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन वाइज देखा जाए तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम देखें यहाँ से तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला में कहीं ना कहीं क्रम को क्या करना है दोस्तों? व्यवस्थित करना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे CA, तो CA तो चौथा तो आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद CA यहाँ भी है, लेकिन यहाँ B था, यहाँ R था, इसलिए 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना आएगा? 4 1, एक के बाद CA यहाँ भी है, लेकिन यहाँ U है, तो ये कितना आ जाएगा? 5, 4 1 5, 3 और 2 की लड़ाई रह गई है, तो CU और CA, तो क्या आ जाएगा? 3, राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो ये जब इस तरीके से ऐसे खुलेगा यहाँ पर, तो ये पलट कर कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे पलट कर होगा, और एक 0 यहाँ आएगा। ठीक है, फिर जब ये इस तरफ से ऐसे खुलेगा, फिर ये ऐसे खुलेगा, तो ये पलट कर कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे, और एक 0, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें जो राइट आंसर नजर आ रहा है ये चौथा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। G और T मतलब 7 और 20 का जो संबंध है दोस्तों, और 8 और किससे? 22 से। 7 प्लस में कितना हो जाएगा? 1, और 20 प्लस में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखा जाए इसमें तो F का A से है नहीं, D का E से जरूर है +1, और Q का S से 17 2 19, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, एक ये त्रिभुज यहाँ गया, फिर यहाँ आया तो खाली हुआ, अब ये यहाँ आएगा तो भरा होगा, अब ये यहाँ आएगा तो खाली होगा, अब ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? भरा। यहाँ पर ऐसे त्रिभुज हमें भरा देखना है, और केवल एक ही कंडीशन पे भरा हुआ त्रिभुज है सीधा, वो भी चौथे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो 376 से 373 माइनस का हो रहा है 3, फिर देखें तो ये प्लस का हो रहा है 9, प्लस का कितना हो रहा है दोस्तों? 9। ठीक है, फिर 382 से 355 माइनस का हो रहा है 27, कितना हो रहा है? माइनस का 27, और 355 से 436 प्लस का हो रहा है 81। ठीक है, तो अब माइनस का कितना जाना चाहिए? माइनस का 243। क्यों? क्योंकि ये सबका 3 गुना हो रहा है, तो 81 का 3 गुना 243, और 436 में से जैसे ही आप 243 घटाओगे तो आंसर जो आएगा वो 193 आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा समीकरण सही होगा हमें ये देखना है, और किसे किसे यूज करना है? डिवाइड और प्लस का। ठीक है, तो 8, ठीक है, प्लस की जगह क्या करोगे? डिवाइड, और ये 5 5 रहेगा, डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा, 4 माइनस में 6, लाना 8 है, तो 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। कौन सा समीकरण सही होगा? एक मिनट। ठीक है, तो प्लस की जगह क्या लगा दिया? डिवाइड, तो ये 2 हो गया, इनटू में 5, और डिवाइड की जगह +4 -6, 5 दूनी 10, 4 14,
14 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8, राइट हो जाएगा। एक मिनट। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरे में भी जैसे 76 प्लस में 4 इंटू में 2 माइनस में 90 और डिवाइड में 3, 54 लाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 30 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये 76 प्लस में 8 से 14 84, 84 में से 30 जाएंगे तब भी कितने बचेंगे 54 बचेंगे। तो ये तो यहाँ भी राइट आंसर आ रहा है और पहला ऑप्शन भी राइट जा रहा है। गलती क्या कर रहा हूँ मैं पहले ऑप्शन में, प्लस की जगह डिवाइड हो गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 14, 10 और 4 14, 8 आ रहा है आंसर। तो समीकरण कैसे सही हो रहा है? देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर माना गया ये थर्ड वाला माना गया। और जहाँ तक है, क्योंकि इसमें भी सही हो रहा है, ऐसा तो नहीं है सही नहीं है, लेकिन इसमें भी सही हो रहा है और इसका जो राइट आंसर माना गया वो थर्ड माना गया दोस्तों। एक मिनट और देख लेते हैं हम, एक बार और पहले वाले को हम करके देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड वाला तो तुम्हारा सही निकला, तो ये राइट आंसर थर्ड ही माना गया। और एक बार चेक करता हूँ, जैसे मैंने 8 लिया दोस्तों, ठीक है, प्लस की जगह हमें डिवाइड लेना है, डिवाइड ले लिया, इंटू में कितना है, इंटू की जगह तो कुछ चेंज नहीं होगा 5 रहेगा, फिर डिवाइड की जगह हमें क्या लेना है, प्लस ले लेना है, तो प्लस ले लिया, ये 4 हो गया, ठीक है, और माइनस में 6, बराबर में लाना कितना हमें 8। तो अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 होगा, इंटू में 5 प्लस में 4 माइनस में 6, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 में से जब हम 6 घटाते हैं तो कितने बचते हैं 8, 8 6 14, 8 ही लाना था। तो कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है इस वाले क्वेश्चन में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि ए जो है ना बी की माँ है, ए है वो बी की क्या है दोस्तों माँ है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है बी है ना सी की बहन है, पी जो है ना वो सी की बहन है, और फिर आगे बोला जा रहा है सी जो है ना वो डी का पिता है, सी जो है ना वो डी का कौन है पिता है, ठीक है, और डी जो है ना वो ई का कौन है, ई का कौन है भाई है, ठीक है। ई जो है ना वो एफ का पति है, ई जो है ना एफ का पति है, तो ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है कि सी और एफ का क्या संबंध है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। सी और एफ का क्या संबंध, देखो सी और एफ का, ये इसका पति है, ये पति का भाई हो गया, और ये पिता, तो ये इसके पिता है, तो पति के क्या हो गए पिता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे यहाँ ये बोला जा रहा है कि अभी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, और हमें 8 शिक्षक दिए गए हैं। तो हीना जो है, हीना जो है अभी के, हीना अभी जो है ना हीना की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो अभी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ ये बैठ गया दोस्तों, अभी अभी बैठ गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि रोहित जो है ना हीना की दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो रोहित कहाँ बैठ जाएगा, रोहित यहाँ बैठ जाएगा। अच्छा तीसरे स्थान पर बोला है, तो रोहित यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बोला जा रहा है गोपाल जतन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और रोहित जो है वो जतन की बाईं ओर दूसरे स्थान पर। रोहित जो है ना जतन की, तो जतन को कहाँ बैठा लो, यहाँ जतन की बाईं ओर दूसरे स्थान पर, और गोपाल जो है ना जतन की दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो गोपाल को यहाँ बैठा दो, ठीक है, गोपाल को यहाँ बैठा दिया। आगे फिर इसमें ये बोला जा रहा है कि जो काजल है वो ईसा की बाईं ओर, तो ईसा को यहीं बैठालना पड़ेगा, तभी जो काजल होगी वो तीसरे स्थान पर जाएगी। तो काजल कहाँ गई, यहाँ बच कौन रहा है लीला, तो लीला को यहाँ बैठा दो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में ये पूछा है कि अभी के ठीक बाईं ओर कौन है, अभी के ठीक बाईं ओर जतन, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जतन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कुछ एल जी हैं, तो कुछ के लिए मैंने क्या बताया था आपको 50, और नेगेटिव नहीं है अगर ऑब्जेक्ट तो भी 50 होगा। सभी सभी के लिए मैंने बताया था 100 और जी 50। आप देखो मेरी बात समझना, बोला जा रहा है पहली बार नेगेटिव दोनों आएंगे नहीं, देखो कभी भी हमें सॉल्व करना है ना डायरेक्ट, तो प्लस प्लस हमेशा नेगेटिव
निष्कर्ष कभी नहीं देंगे, तो ये वैसे ही गलत हो गए। तो कोई भी कथन अनुसरण नहीं करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये कुछ इस तरीके की हाँ, इस पे हम देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ये पलट कर इस तरफ जाएगा, ठीक है। और ये जो हिस्सा ऊपर, तो ये बीच में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये चिपका हुआ हिस्सा इस तरफ आएगा, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। और ये यहाँ नहीं आएगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि पलटेगा तो ऊपर आएगा, ऊपर यहाँ यहाँ आएगा यहाँ, तो ये गलत हो गया। केवल और केवल दो ऑप्शन में तो यहाँ ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति गलत दी है, ये वाली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आग अगर हम यहाँ से देखें दोस्तों, तो एक एक जो एरो है वो एक तरीके से कम किया जा रहा है। एक यहाँ से कम कर दिया और एक यहाँ से कम कर दिया। फिर क्या किया इन्होंने, फिर उन्होंने किया कि एक यहाँ से कम कर दिया, यहाँ से, और एक यहाँ से कम किया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से कम कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब एक यहाँ से कम कर दिया और एक यहाँ से कम किया। अब जो होगा, अब ये वाला जाएगा और एक ये जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बचा केवल ये वाला, ठीक है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वाई जेड अगर एम को अगर देखा जाए तो वाई की वैल्यू होती कितनी है 26, सॉरी वाई की वैल्यू होती कितनी है 25, जेड की 26 और एम की 13 का संबंध है 13 और 26 और 25 से। अच्छा, इसमें कुछ लिखना नहीं है, सॉरी, साफ साफ दिख रहा है कि इनने इनको पलट कर लिख दिया है, ठीक है, पलट के लिखा है। तो यू के और एफ ये राइट हो जाएगा आंसर, पलट के लिख दिया। अब देखो बोला जा रहा है 5 मित्र हैं और 5 मित्र है ना PBCGH एक वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र के मुख करके बैठे हैं, ठीक है। बी जो है ना सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये बैठा दिया बी को। फिर बोला जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी और एच, ना तो जी यहाँ बैठेगा और ना ही एच यहाँ बैठेगा, तो जी और एच यहीं बैठेंगे। तो यहाँ बच कौन, जी और एच सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो फिर यहाँ बच कौन रहा है, यहाँ बच रहा है पी, तो पी तो यहाँ फिक्स हो गया। आगे ये भी बोला जा रहा है कि एच जो है ना पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एच बैठेगा यहाँ और जी यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी के ठीक बाईं ओर कौन है, पी के ठीक बाईं ओर कौन है, सी, राइट आंसर सी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।